सप्तवार सूत्र मति ज्ञान की चर्चा अब तक अपनी हो गई। अब आज से अपने को शुद्ध ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करनी है। मति ज्ञान के बाद किसका नंबर है? शुद्ध ज्ञान का। 5 प्रकार के ज्ञानों के नाम कहे थे, मति, श्रुतावधि, मनोप्रिय, केवलानी ज्ञानम। तो क्रम में सबसे पहले मति ज्ञान का क्रम है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान को सबसे पहले क्रम पे क्यों रखा? ये बताया था तुमने। मति शुद्ध ज्ञान को 5 ज्ञानों में सबसे पहले रखने का कारण क्या है? पहले परोक्ष ज्ञान का वर्णन किया और फिर प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्णन किया। तो परोक्ष ज्ञान का वर्णन पहले क्यों किया है? नहीं, कारण कार्य की अपेक्षा नहीं वर्णन किया। परोक्ष ज्ञान हम सबके लिए सुगम है, परोक्ष ज्ञान का हमको अनुभव है। मति शुद्ध ज्ञान हमारे अनुभूत वस्तु है और अवधि मनोपरि ज्ञान अनुभूत नहीं है। तो ज्ञात सुगम होता है और अज्ञात कठिन होता है, इसलिए सुगम होने से इसका वर्णन पहले किया। ठीक है ना? और अवधि मनोपरि केवल ज्ञान के बाद में वर्णन किया। केवल ज्ञान का सबसे अंत में वर्णन क्यों किया? क्योंकि ये सबसे फल है, ये मोक्ष मार्ग का ये फल है। केवल ज्ञान फल होने से उसको सबसे अंत में कहा, क्योंकि अंत में प्राप्त होता है ना। मोक्ष मार्ग का फल क्या है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के पहले मनोपरि क्यों रखा? क्योंकि वो केवल ज्ञान के निकट का है। केवल ज्ञान के निकट का होने से उसको केवल ज्ञान के निकट रखा। मनोपरि ज्ञान केवल ज्ञान के निकट क्यों है? क्योंकि वो संयमी जीवों को ही होता है। अवधि ज्ञान दूर का है, मनोपरि की अपेक्षा अवधि ज्ञान दूर का है, क्योंकि वो चारों गति के जीवों को संभव है, इसलिए उसको थोड़ा दूर रखा। इस प्रकार से प्रत्यक्ष ज्ञान बाद में रखे और उसमें भी अवधि मनोपरि केवल इस क्रम से रखा और परोक्ष ज्ञान पहले रखे। अब पहले में मति क्यों रखा पहले, फिर शुद्ध क्यों रखा? इसलिए रखा क्योंकि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण है। ये आगे सूत्र में बताएंगे। निकाला सबने? ये वाली बुक निकाल लो, तो इससे पढ़ते हैं अपन। ये सरल है, फिर कठिन पे आएंगे। क्या मेरे को थोड़ी कंप्लेन नहीं कि भैया आप बहुत कठिन ले रहे हो, तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है तो मैं सरल कर दूंगा। तो बहुत पूरी कोशिश करता हूँ सरल से, तो फिर भी बच्चों के हिसाब से कठिन है। अब तो सब बड़े हो गए वैसे। श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश वेदम। बोलो पेज नंबर 32 सूत्र नंबर 20। श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश वेदम। श्रुतम मति पूर्वम यानी शुद्ध ज्ञान जो है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, ये नियम। शुद्ध ज्ञान जब भी होगा कब होगा? मति ज्ञान पूर्वक। मति ज्ञान पहले होगा फिर शुद्ध ज्ञान होगा। और उस शुद्ध ज्ञान के 2 अनेक और द्वादश, 2 अनेक और द्वादश भेद है। तो भाई भेद कितने? 2 है कि अनेक है, द्वादश है? तो 2 है वैसे तो। शुद्ध ज्ञान के कितने भेद है? 2। फिर उन 2 में जो पहला वाला है उसके अनेक भेद है और जो दूसरा वाला है उसके 12 भेद है। अब वो 2 कौन है? अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के अनेक भेद है और अंग प्रविष्ट के 12 भेद है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के भेद है। अब शुद्ध ज्ञान तो सभी जीवों को होता है ना, सबको होता है। शुद्ध ज्ञान किसको होता है? शुद्ध ज्ञान सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है, पंचेंद्रिय और मन से। सम्यक दृष्टि
सम्यक दृष्टि के नियम से पंचेंद्रिय और मन होते हैं। यहाँ इसलिए जो शुद्ध ज्ञान का वर्णन है वो आगम की ज्ञान की अपेक्षा से वर्णन किया है। जो 4 इंद्रिय के द्वारा जो मैंने कर्ण इंद्रिय को छोड़कर बाकी अन्य जो 4 इंद्रिय से होने वाला जो शुद्ध ज्ञान है उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। यहाँ शुद्ध ज्ञान जो आगम जो सुना जाता है उसकी विवक्षा से यहाँ शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया। समझ बात? मैंने शुद्ध ज्ञान तो चक्षु इंद्रिय से भी होता है, लेकिन उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे। यहाँ उस शुद्ध ज्ञान की कह रहे हैं जो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। माने यहाँ जिनवाणी की अपेक्षा से सारा शुद्ध ज्ञान कहा गया है, क्योंकि शुद्ध जो है वो जिनवाणी में प्रचलित है। यहाँ मोक्ष मार्ग का संबंध है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में शुद्ध ज्ञान जिनवाणी के ज्ञान को कहा गया है। वैसे तो शुद्ध ज्ञान जिनवाणी के अलावा अन्य भी ज्ञान होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से आगम के ज्ञान को ही शुद्ध ज्ञान कहा। शुद्ध का अर्थ किया है जो सुना जाता है वो शुद्ध है। और जिनवाणी द्वादशांग जिनवाणी जो है गौतम गंधर्व ने सुनी है, और पहले ये सुनी जाती थी, और इसलिए सुनने से इसका नाम हो गया शुद्ध ज्ञान। श्रूयते मैंने सुनी जाती है, ये शुद्ध ज्ञान। इसलिए कर्ण इंद्रिय इसमें मुख्य कारण है। कानों से सुनी जाती है। जिनवाणी पढ़ने की अपेक्षा नहीं कहा। पढ़ना तो अपने को आज पढ़ने लगा। पढ़ने की जरूरत इसलिए पढ़ने लगी क्योंकि अब हमें याद नहीं रहता है। पहले लोग सुन के ही याद रख लेते थे, इतनी अवधारणा शक्ति थी, तो इसलिए सुना जाता था। जिनवाणी गुरु परंपरा से सुनते थे लोग और वो उन्हें स्मरण रहती थी। फिर जब बुद्धि क्षीण हो गई तो लिखने की जरूरत पड़ने लगी। तो इसलिए वो शुद्ध जो शब्द है वो सुनने में ही रूढ़ है, जो सुना जाता है। आज भी जिनवाणी बहुत कुछ सुनी जाती है, और एक नियम है, जो सुना जाता है वो ज़्यादा याद रहता है, और जो पढ़ा जाता है वो कम याद रहता है। जो अपन सुनते हैं ना तो वो अपने धारणा में बहुत लंबे समय रहता है, और जो पढ़ते हैं वो अपने पता ही नहीं चलता क्या पढ़ गए। कई लोग ग्रंथ पढ़ जाते हैं, हमको तो छड़ाला पता है, लेकिन उसके अंदर विषय वस्तु पूछो तो वो नहीं पता। इसलिए सुनने की जरूरत पड़ती। टीचर की स्कूल में क्यों जरूरत पड़ती? घर पे करस्पॉन्डेंस कोर्स कर लें। क्यों? बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत है? क्यों जरूरत पड़ती बच्चे को स्कूल भेजने की? स्कूल में सीखता है टीचर से, हर एक चीज़ उसको सिखाई जाती है, तो वो सीखता है, सुनता है, समझता है, 4 जनों के साथ बैठता है, कुछ प्रश्न पूछता है, समझ में नहीं आती तो उसका उत्तर जानता है, गुनता है। सारा माहौल उसको पढ़ने के लिए कंड्यूसिव, मतलब उसके लिए प्रेरक होता है। क्या अभी अपन भी देखो, जिनवाणी पढ़ो आप अकेले, अर्थ निकालो अपनी बुद्धि से, कितना ही निकालो, लेकिन वो कितनी देर तक पढ़ोगे? थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है। कई लोग बैठते बैठते ऊँगते आ रहे। क्या? तो वो सुनने में बताता, सुनने में इसलिए ज़्यादा, सुनने का जो है वो इसलिए ज़्यादा उन्होंने सुनने की तरफ से शुद्ध ज्ञान का अर्थ किया। क्या? क्योंकि कोई उदाहरण से कोई बात लंबे समय सुनने से, उदाहरण से सबसे चीज़ लंबे समय से याद होती है। और रुचि भी सुनने से लगती है, पढ़ने से रुचि कम लगती है। किसी की लग जाए उससे भी ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि ये भी तो आखिर हम पढ़ ही रहे ना। जो गंधर्व देव ने सुनी वो उन्होंने लिपिबद्ध कर दी, तो ये पढ़ना भी एक प्रकार से सुनना ही है। लेकिन फिर भी जो कान इंद्रिय में जो जाते हैं और उससे जो विचार उत्पन्न होता है, उसकी मुख्यता से शुद्ध ज्ञान को शुद्ध को मैंने शुद्ध जो है उसकी अपेक्षा से सुनने की मुख्यता से कहा जाता है। जो सुना जाए वो शुद्ध है। और शुद्ध के देखो अपन यहाँ पे जो भेद किए जिनवाणी की अपेक्षा से किए। अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट जो है वो जिनवाणी के भेद है, और अब हे भेद जिनवाणी के, और भेद किसके कह रहे हैं? वो ज्ञान के। क्योंकि ये ज्ञान जिसको जानता है तो उसकी अपेक्षा से ज्ञान में भेद पड़ जाता है। ज्ञान अंग बाह्य को जानता है तो उस ज्ञान का नाम क्या है? अंग बाह्य शुद्ध ज्ञान। और ज्ञान अंग प्रविष्ट को जानता है तो ज्ञान का नाम है अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय की अपेक्षा से उसका नाम पड़ता है। समझ में आ रही बात? ज्ञान ज्ञान है, लेकिन ज्ञेयों की अपेक्षा से अपन ने उसका नाम अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट दिया है। जिसको वो जानता है उस पर उसका नाम पड़ा हुआ है।
हाँ, अब आपका क्या प्रश्न है? उसको 7 तत्व का श्रद्धान है और अपने को श्रद्धान नहीं। सपर का श्रद्धान है, रागादि दूर करने का श्रद्धान है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। इसको राग दूर करने का श्रद्धान नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। पहचान तो क्या है, क्षण भर में मिथ्या दृष्टि, क्षण भर में सम्यक दृष्टि हो जाती है। तो ऐसा नहीं जो एक बार सम्यक दृष्टि हो गया वो सम्यक दृष्टि रहेगा। अभी सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, तो जीव की परिणति बदल जाती है। तो अपने पास इसलिए कोई जो है अपने पास में तो नापने का ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई थर्मामीटर हो कि ले लगाया और देखो सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि बीच में आ रहा है। ऐसे गुणस्थान किसी के नापे नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसकी परिणति वही जानता है ना, हम क्या उसकी परिणति होता है। कथन से तो अपन अनुमान लगाते हैं, लेकिन अंदर में श्रद्धान क्या है किसके, ये वही जीव जाने, भगवान केवल ही जाने, अथवा उन्हीं ज्ञानी निराज जाने। अपन तो अनुमान ज्ञान से करें। और अपने को क्या करना है, किसी का करके पता, आप किसका पता करना, आप अपना पता करो कि अपने अंदर है कि नहीं। अपने को तत्व का श्रद्धान है, स्वयं का पता चल सकता है जब यदि उसको स्वयं को तत्व का श्रद्धान है कि नहीं, ये स्वयं तो निकाल सकता है, आगम से मैच कर सकता है। जो वस्तु आगम में कही है वैसे ही मुझे प्रतीत होता है तो सम्यक, और आगम में कही है वैसा अपने को भाषित नहीं होता है तो मिथ्या है। सम्यक दृष्टि को आनंदित, सम्यक दृष्टि आनंदित रहता है। अब अपन अपनी परिणति देख लो कि अपने को आनंद चल रहा है कि दुख चल रहा है। यदि दुख चल रहा है तो सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि। और आनंद है मैंने आनंद सफर का श्रद्धान का, निराकुलता सुख। नहीं तो ऐसे तो आनंद पिक्चर देखने को भी बहुत आता है, लेकिन उसको सम्यक नहीं कहा है। निराकुलता जो लक्षण है सुख का, अतीन्द्रिय आनंद, वो उसको होना चाहिए, तो वो सम्यक भी है। अनेकों बार हो सकता है, हजारों बार है। हाँ, मैं बताता हूँ ना, ये बोर्ड मिटा दो सवाल। यदि बहुत डिटेल में जानना हो तो डिटेल में जान सकते हैं, और शॉर्ट में समझना हो तो शॉर्ट में। क्या करना है, डिटेल में समझना, उसको बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी गायब हो गई, इसको मिटा लो। तो बहुत नहीं, इधर आ गई। ये पर ये चौक से लिखना पड़ेगा। वो वाला बोर्ड कहाँ गया? पलटा दो। कहाँ गया? वो ले गए तो आप लोग भी आते हैं क्या? सीधे ही रखो मिलता है। पर ये डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत इसका डिटेल है। वैसे गणित के हिसाब से समझ में मजा आएगा। क्या चाहिए? पेन नहीं है ना? हाँ, ये अंग प्रविष्ट में 12 अंग है, और 12 अंग के अलावा जो भी अक्षर बच जाते हैं उनको अंग बाई कहते हैं। अब ये देखो, पढ़ने पहले अपने इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या है थोड़ा बहुत तो समझना आएगा। पढ़ो, देखो पेज नंबर निकालो आप सब, 32 अर्थ, 20वें नंबर सूत्र का अर्थ। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद है। उसमें से एक भेद के अनेक भेद है और दूसरे भेद के 12 भेद है। विशेष पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान होता है। अच्छा, शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान हो सकता है कि? तो फिर ये नियम कह रहा है कि मति पूर्वक शुद्ध। वो जो पहला वाला शुद्ध ज्ञान है
सबसे पहले वाला वो कैसे हुआ है? मति ज्ञान से। इसलिए परंपरा से दूसरा शुद्ध ज्ञान भी कैसे कहा जाएगा? मति ज्ञान से। पहले मति ज्ञान होता है, उसके बाद शुद्ध ज्ञान होता है। बिना मति ज्ञान हुए शुद्ध ज्ञान नहीं होता। यह बात दूसरी है कि शुद्ध ज्ञान होने के बाद फिर शुद्ध ज्ञान हो, किंतु वो पहला शुद्ध ज्ञान मतिपूर्वक ही होता है, इसलिए वो मतिपूर्वक ही कहलाएगा। उस शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के तो अनेक भेद हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं। ये 12 भेद के नाम है यहाँ पे सब। आचाराम, सूत्रकृताम, स्थानाम, समवायाम, व्याख्या प्रज्ञप्तियां, ज्ञात्री कथाम, उपासका ध्यानाम, अंतकृत दशाम, अनुत्तर उपाधिक दशाम, प्रश्न व्याकरणाम, विपाक सूत्राम, दृष्टिवाद अंग। भगवान तीर्थंकर ने केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया। उसके उनके साक्षात शिष्य गणधर ने उस उपदेश को अपनी स्मृति में रखकर 12 अंगों में संकलित कर दिया। उनमें बुद्धि रिद्धि होती है कि जो भी भगवान कहते हैं उसको अपनी स्मृति में धारणा रखने की शक्ति होती है। इतने से पद से एक पद सुन के भगवान के द्वादशांग की रचना कर लेते हैं। उनके बीज बुद्धि, पद रिद्धि, संबिन्न संश्रोत्री रिद्धि, पादानुसारी रिद्धि, ये सब विद्या होती है उनकी। उसके बिना भगवान की वाणी को झेलने में और कोई समर्थ नहीं होता है, क्योंकि उस रिद्धिधारी जीव नहीं हो तो क्या समझेगा। भगवान की 700 भाषाओं में 18 लघु भाषाओं, 18 लघु भाषा, 700 महाभाषाओं में उनकी दिव्यध्वनि कीर्ति, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा उनकी दिव्यध्वनि कीर्ति है। तो उन सारी भाषाओं को एक साथ सुनने वाले जीव होना चाहिए वहाँ। नहीं, गंधर्व को उनकी उपस्थिति होना जरूरी। उनकी उपस्थिति के बिना खिंडती नहीं है। अनक्षरी होती है, वो कान में आके अक्षरी हो जाती है डायरेक्ट। कोई ऐसा नहीं हो गणधर से पूछते, गणधर जी क्या सुना जरा बताओ। वो द्वादशांग की रचना करने में केवल गौतम गणधर ही, गौतम मतलब कोई भी गणधर ही समझ। गणधर आचार्य परमेष्टि होते हैं, मुनियों के भी संघ के नायक और आचार्य के भी आचार्य। हाँ, उसी बहुत से 4 ज्ञान के धारी होते हैं। मतीश्वर अवधि बना पड़े और अनेक मति ज्ञान के अनेक रिद्धियों के धारी होते हैं। ये जो मैंने कहा ना, अनेक प्रकार की भाषाओं को एक साथ सुन के उसका अलग अलग अर्थ निकाल ले, एक पद से अनेक पदों को बना लें, एक बीज जरा सा दिया उससे अनेक पूरे शास्त्र की रचना कर लें, और सारी चीज़ें कौन सी किस प्रकरण में कही उसको बराबर अपनी स्मृति में याद रखें। सब उनके अंदर शक्ति होती है। 63 का जरूरी नहीं है, ये रिद्धियाँ तो होती बुद्धि रिद्धि। तो उसके द्वारा वो ये सब सुनते हैं आराम से और अपने अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करते हैं। पद से पूरा, एक पद से अनेक पद बना लेते हैं। बीज मिलता है, बीज से पूरा वृक्ष खड़ा करते हैं। भगवान की वाणी सुन के अंतर्मुहूर्त में द्वादशांग की रचना उनसे हो जाती है। उनकी इतनी सामर्थ्य होती है और इसलिए उनके बिना वो दिव्यध्वनि नहीं गिरती, क्योंकि उसको झेलने वाला ऐसा विद्वान होना चाहिए ना। और वो विद्वान माने वो रिद्धिधारी होना चाहिए, वो जो अनेक प्रकार की चीज़ों को सुन के उसको स्मरण रख सके, पदों से अनेक पद बना सके, अनेक भाषाओं में कीर्ति हो उसको समझ सके। इन सबका ज्ञान जिसको होगा उसकी उपस्थिति जरूरी है, उसके बिना नहीं खिलेगी। अब यह अपन समझ लो, यहाँ बैठे हैं और यहाँ कौन बैठे कि साहब, एक तो जो है, एक तो बहरा बैठा है, एक पागल बैठा है, और 8-10 चौकियाँ बैठी है, और टेंट हाउस वाले बैठे हैं ये इंतजार में कि कब खत्म होएगा। और आप कोई कहीं प्रवचन चालू करो क्या, चलो ये 4 जने तो बैठे हैं, ये 4 जने लाइट वाले हैं जो और बैठे हैं।
ये लाइन बंद करने के लिए बैठे, तो कौन उसको सुनाएगा? सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो भगवान की वाणी भी अपने आप में गिरती है। तो लिपिबद्ध तो ही नहीं द्वादशांग होती। द्वादशांग तो ऐसे भी बुद्धि में रचना हो जाती है, उसको सुनाते हैं वो पूरे द्वादशांग का सुना, तो सुनते सुनते चलती रहती है। मैंने वो एक गुरु परंपरा से अन्य जीवों को वो सुन के मिलती। लिपिबद्ध तो बहुत बाद में, लिपि तो बद्ध हो भी नहीं पाती पूरी द्वादशांग, कोई लिपिबद्ध होता है? लिपिबद्ध तो जरा से ही हुआ, एक अंग का एक हिस्सा भी नहीं है। द्वादशांग तो बहुत दूर की बात है। एक अंग में 112 एक अंग में हजारों पद होते हैं, और एक एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। कुछ भी नहीं अपने पास, जो कुछ है वो सब एक अंग का भी एक बिंदु भी नहीं है। छोटे काल में पूरे में कहीं भी कोई नहीं लिखता है, लिखने की इतनी बुद्धि रहती चौथे काल वाले लोग। वहाँ लेखन में कोई काम नहीं। लेखन पंचम काल में चालू, बुद्धि कम होने के कारण लिखना पढ़ना। पहले स्कूल तो स्कूल जाते भी मतलब विद्याएं सीख लेते थे फटाफट, ऐसे करना ऐसे करना का काम, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं लगता। अब तो बच्चा सुबह से बस्ते ले लेके उसकी आंखें निकल जाती बाहर, ऐसा लगता है इसलिए इसकी युवावस्था भी आएगी कि नहीं कि उसके पहले बुढ़ा हो जाएगा। उनके साक्षात शिष्य गंधर्व ने उस उपदेश को अपनी स्मृति में रखकर 12 अंगों में संकलित कर दिया। क्या में 12 अंगों में संकलित कर दिया। यह अंग प्रविष्ट शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। जो द्वादशांग में जो संकलित किया, मैंने जो द्वादशांग है उसका नाम क्या है? अंग प्रविष्ट। अंग में जो प्रविष्ट हो गया, मैंने जो द्वादशांग में है वो अंग प्रविष्ट है। जो द्वादशांग से बाहर है वो अंग बाह्य है। अंग में प्रविष्ट माने द्वादशांग, अंग से बाह्य माने द्वादशांग के अलावा। ये अंग बाह्य के अनेक परिभाषाएं कहते हैं। एक अपेक्षा से ये असल अंग बाह्य है, और एक अपेक्षा से ये अंग का एक हिस्सा भी, दोनों अपेक्षाएं दी आचार्य बोले। जो गंधर्व ने रची वो अंग है, और आराती आचार्य ने माने बाद के जो आचार्य ने उनके वाक्यों के आधार से भी जो ग्रंथ बनाया तो वो सब अंग बाह्य है। ऐसे दोनों परिभाषा मिलती है। ये भी मिलती है कि अंग का ही एक हिस्सा है। क्या वो शब्दों के हिसाब से देखो तो अलग ही चीज है। देखो आगे, किंतु ये अंग ग्रंथ महान और गंभीर होते हैं। तो अतः आचार्यों ने अल्प बुद्धि शिष्यों पर दया करके उनके आधार पर जो ग्रंथ रचे वे अंग बाह्य कहलाते। देखो यही आ गया ना, इन्होंने वो वाला मत रखा है कि जो आचार्यों ने जो अंगों के आधार से ग्रंथ रचे वो अंग बाह्य, वो इसलिए अनेक प्रकार के। लेकिन कहीं ये भी आता है जैसे धौला इस अंग में से लिया गया, तो इस अंग में से लिया गया, तो अंग में से लिया गया तो अंग का हुआ ना हिस्सा। और वैसे भी अगर पढ़ेंगे अभी तो ये तो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट का संबंध तो दूसरी चीज से जो हम पढ़ने वाले हैं देखते हैं। ये सब अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान के भेद है। शुद्ध ज्ञान में उसी की मुख्यता है। ये सब अक्षरात्मक के भेद है, अनक्षरात्मक के भेद है। शुद्ध ज्ञान मैंने कहा था ना दो तरह से होता है, एक चक्षु, एक कर्ण इंद्रिय से और एक अन्य इंद्रियों से। तो अन्य इंद्रियों से जो इसमें अक्षर तो है ही नहीं ना, आंखों से कोई अक्षर से ही नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कर्ण इंद्रिय से भी दो प्रकार का होता है शुद्ध ज्ञान, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। शुद्ध ज्ञान दो तरह का है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। जैसे आग लग गई या आग का स्पर्श हुआ और भाग जाना चाहिए, तो ये कौन सा है? अनक्षरात्मक। और ये तुम भागो यहाँ से, ये अक्षरात्मक। और तिर्यंचों की भाषा होती है ना, अनक्षरी भाषा भी होती है, वो भी अनक्षरात्मक है। तिर्यंचों की भाषा है, कोई
वो कोई अक्षर तो नहीं बोलते, उनके कोई अक्षरात्मक नहीं होते, वो स्कूल नहीं जाते तो सीखे वो आ बा सा दा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो जो भी है कुत्तों की भाषा में लड़ लेते हैं अपना आराम से, हाँ हाँ हाँ, समझ भी जाते हैं आपस में एक दूसरे। हाँ, नारकी बोलते हैं एक दूसरे को, नारकी तो लड़े बड़ा बार, कोई अक्षरात्मक बोलने की जरूरत है। अब नरक में जाएंगे तो देख लेंगे क्या है, मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। हाँ, अक्षरात्मक ही होता है। अब वो जो भी है, देखो शास्त्र में तो जो भी लिखा जाएगा ना, वो ऐसा लिखा जाएगा जो आपको समझ में आए। अब वहाँ क्या हो रहा है, कितना वो समझ रहे हैं, वो तो वास्तव में वो भगवान केवल ही जाने, वहाँ से जाने। अब शेर को उपदेश दिया, हे शेर, तो हे शेर, तो क्या शेर हिंदी सीख क्या है उसके कोई? हे सिंहराज, तू ये क्या कर रहा है? तो मैंने एक बार सोचा, मैंने कहा सिंहराज ने कब से हिंदी पढ़ ली क्या? और उस समय हिंदी चलती थी क्या? संस्कृत चलती होगी उस समय। भो मृगराज, तो मृगराज संधि विच्छेद भी जानता हूँ, संधि क्या करना, समास क्या करना। यहाँ तो बड़े बड़े लोग नहीं समझ रहे, और चौथे काल का शेर भी समझता था संस्कृत। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं जो अपने को समझ में आ जाए, जितना अपने को उसी तरह समझाएंगे। अब वो शेर को कैसे समझाया उन्होंने, मुनिराज ने क्या बोला, किस तरह से उसकी भाषा में बात कही जिससे उसको समझ में आया। ये अब तो जैसे होता है ना, जो जानवरों को समझते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो जानते हैं कि इनको क्या समझाना है, कैसे समझाना है। क्या जो कुत्ते के साथ रहता है, कुत्ते को पढ़ाया था सब। कुत्ता भी जो है ना, घर का सारा कचरा उठा के डिब्बे में डाल देता है। अब उसको सिखाया था, ए टॉमी कीप दिस, तो टॉमी समझ जाता है कीप दिस क्या। कभी कभी आदमियों के भी नाम होते हैं ऐसे, मुझे समझ में नहीं आता किसको पुकार रहे हैं, टॉमी को कौन से टॉमी, ये तो पति को बुला रहे हैं उनके जो भी है। तो वो जो है सब समझते ना, ऐसा नहीं समझते, उनको उनकी भाषा में समझाया जाता है। तो वो अनक्षरात्मक है, लेकिन अक्षरात्मक नहीं, अपनी भाषा है अक्षरात्मक। भगवान की भी जो दिव्य ध्वनि होती है वो अनक्षरात्मक होती है, अक्षरात्मक नहीं होती। उसी की मुख्यता अभी अपन ने कहा ना, जो जिनवाणी है उसकी मुख्यता है। तो जिनवाणी तो अक्षरात्मक है, क्योंकि अपना कल्याण उससे होता है। इसको गोमठ सार में इसके दो भेद किए, शब्दज और लिंगज। जो शब्द से जन्य हो वो अर्थ ज्ञान है, अर्थात्मक है, वो अक्षरात्मक है। और लिंग जन्य होता है, लिंग जन्य माने जो चिन्ह देख के, चिन्ह देख तारा देखा, यहाँ तारा देखा, इससे जाना आज पंचमी है, छठ है, तो ये लिंग जन्य है। तो लिंग जन्य अनक्षरात्मक, लिंगज होता है और एक शब्दज होता है। तो मोक्ष मार्ग में शब्दज की मुख्यता है, लिंगज की मुख्यता नहीं। क्योंकि ये तो वैसे भी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो, फिर जिसमें मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध हो तो वो तो शब्द की मुख्यता है ना। मोक्ष मार्ग का प्रयोजन चिन्ह देख के नहीं होता है, चीजें देख के नहीं होता। मोक्ष मार्ग में सुन के, पढ़ के, उससे मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। मोक्ष मार्ग कभी कोई चीज़ देखने में, मतलब देखने का मतलब है हमने कोई चीज़ देखी, उससे कोई मुक्ति मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति मार्ग समझ के, सुन के, उससे होगा। इसलिए उसको शुद्ध की मुख्यता से बात करी, क्योंकि मोक्ष मार्ग में शुद्ध की उपयोगिता कोई भी धर्म में लगता है। कैसे लगता है? सुनने से, समझने से, जिनवाणी समझने से। उपदेश मिलेगा तब तो उसको समझ में आएगा। देशना लब्धि जरूरी है ना, इसलिए सम्यक में 5 लब्धि है, उसमें एक देशना लब्धि कही है, उसके बिना काम नहीं होता। देखो जिंदगी भर अपन सब काम करो, भले पूजन पाठ करो, सामायिक करो, सब करो, जाप दो खूब, तीर्थ यात्रा करो, दान करो, सब करो, लेकिन जब तक जिनवाणी नहीं सुनेगा आदमी, तब तक उसको धर्म का रहस्य क्या है भाषित नहीं होगा, और वो धर्म से अनभिज्ञ रहेगा। इसलिए इसकी तो पहले सुना रहता है वो सब, सीधे सीधे नहीं हो जाता, पहले सब सुना होता है, जो सुना है वो काम आता है। इसलिए अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान की मुख्यता। अपन थोड़ा विस्तार से वर्णन पढ़ना है क्या कुछ सलवार सिद्धि में से कुछ पढ़ तो देखते हैं। चलो इसमें से यदि सरल होगा तो पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर लोगों ने इसी में तो लोगों को कंप्लेन की बहुत कठिन है।
पढ़ो तो सही, कम से कम जितना आएगा उतना सही। देखो क्या है, अपने को कठिन देख के अपने को डरना तो बंद करना पड़ेगा। कब तक सरल का लोग करेंगे। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। पेज नंबर 85, बड़ी वाली पुस्तक सरवार सिद्धि, पेज नंबर 85। लक्षण और भेदों की अपेक्षा मति ज्ञान का कथन किया। अब उसके बाद क्रम प्राप्त शुद्ध ज्ञान के लक्षण और भेद देने चाहिए, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का। यह शुद्ध शब्द सुनने रूप अर्थ की मुख्यता से निष्पादित है, तो भी रूढ़ी से भी उसका वाच्य कोई ज्ञान विशेष है। जैसे शुद्ध माने सुनना, लेकिन फिर भी उसका वाच्य एक ज्ञान है, माने एक वो उस ज्ञान को बताता है जो ज्ञान सुनने से उत्पन्न होता है। जैसे कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुशा का छेदना है, तो भी रूढ़ी से उसका अर्थ परिवदात अर्थात विमल या मनोकी लिया जाता है। वह ज्ञान विशेष क्या है, इस बात को ध्यान में रखकर वो ज्ञान कैसा है, जिस शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हो वो ज्ञान कैसा है, तो उसके लिए यहाँ ये कहा है कि शुद्धम कैसा है वो शुद्ध ज्ञान मति पूर्वम, और शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक, जो शुद्ध की प्रमाणता को पूरता है। यानी वो शुद्ध ज्ञान प्रमाण है, प्रमाणता को पूरता है। मति ज्ञान भी प्रमाण है, उससे जो होने वाला है वो भी शुद्ध ज्ञान ही प्रमाण। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्व निमित्त और कारण ये एकार्थवाची, माने मति ज्ञान उसके पूर्व में होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का निमित्त है और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का कारण है। मति का व्याख्यान पहले कर आए हैं। वह मति जिसका पूर्व अर्थात निमित्त मति पूर्व कहलाता है, जिसका अर्थ मति कारणक होता है। तात्पर्य है कि जो मति ज्ञान के निमित्त से होता है उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। शंका, यदि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है तो शुद्ध ज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है, क्योंकि लोक में कारण के समान ही कार्य देखा जाता है। तो मत्यात्म माने यदि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक हुआ तो वो भी मति ज्ञान ही तो हुआ। मति आत्मक माने वो मत्यात्मक माने मति ही उसकी आत्मा है, माने वो मति रूपी हो गया होगा। क्या जैसे ज्ञानात्मक माने ज्ञान ही है जिसका स्वरूप, तो मत्यात्मक मति आदिक मति ही है जिसका आत्मा, माने वो शुद्ध ज्ञान भी कैसा हो गया मति ज्ञान जैसा, क्योंकि वो कारण है मति ज्ञान, तो कारण के अनुसार कार्य होता है। तो यदि वो मति ज्ञान के कारण से हो रहा है तो वो खुद भी मति ज्ञान ही हो गए, तो 2 ज्ञान की जरूरत क्या है, वो भी तो मति ज्ञान ही हुआ। ये प्रश्न है, आया समझ में। गेहूं से क्या होगा, गेहूं के बीच गेहूं जावड़े मक्का बोएंगे तो मक्का, जावड़ा बोएंगे क्या क्या ज्वार बोएंगे तो ज्वार, बाजरा बोएंगे तो बाजरा, यही नियम है ना। तो इसलिए कारण जैसे कार्य होता है, मति ज्ञान से होने वाला ज्ञान भी कैसा होना चाहिए मति ज्ञान, उसको शुद्ध ज्ञान मत करो। ये कोई एकांत नियम नहीं है कि कारण के समान कार्य होता है। यद्यपि घट की उत्पत्ति दंडाधिक से होती है तो भी वो दंडात्मक नहीं होता। क्यों, घट की उत्पत्ति कैसे होती है, दंड वंडे सबसे, लेकिन तो भी वो स्वयं दंडात्मक तो ही नहीं, दंडे से हुई है। दंडा होता है बीच में, उस पर घट बनता, तो घट निमित्त है, दंडा निमित्त है, लेकिन वो खुद दंडा नहीं है। तो निमित्त कारण स्वयं उस रूप नहीं होता, हाँ उपादान कारण उस रूप होता है। या निमित्त कारण कहा ना उसको, शुद्ध ज्ञान का निमित्त कारण है मति ज्ञान, उपादान कारण नहीं कहा उसको। उपादान कारण कहते तो वो वही होता, शुद्ध ज्ञान का उपादान शुद्ध ज्ञान ही, शुद्ध ज्ञान का निमित्त मति ज्ञान, वो पहले होता है, वो पहले होने की अपेक्षा से उसको कारण कहा है, लेकिन वो जो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ अपने स्वयं से हुआ है, उसका कारण वही है। लेकिन ये नियम है कि उसके पहले जो भी पर्याय होगी वो मति ज्ञान की होगी, इसलिए उसको पहले होने से उसको कारण कह दिया जाता है। देखो पढ़ते हैं, यद्यपि घट की उत्पत्ति दंडाधिक से होती तो भी वो दंडात्मक नहीं होता। दूसरे मति ज्ञान के रहते हुए भी शुद्ध ज्ञान नहीं होता। जब तक यदि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान एक ही है, जब तक मति ज्ञान है तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग है, नहीं तो मति ज्ञान रहते हुए शुद्ध ज्ञान भी हो जाए। यदि एक ही है तो उसी को शुद्ध ज्ञान के, तो उसी को मति ज्ञान के। नहीं, मति ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान। मति ज्ञान का जब तक रहता है तब तक शुद्ध ज्ञान पैदा नहीं होता। मति ज्ञान जाएगा तब शुद्ध ज्ञान है। जाएगा इसका मतलब ये है कि वो अलग है, ये अलग है।
क्योंकि वो जाने पे आता है, तो वो जाने पे आता है तो वो वही कैसे हो जाएगा? यद्यपि मति ज्ञान रहा आता है, तो शुद्ध ज्ञान के बाह्य निमित्त भी रहे आते हैं, तो भी जिसके शुद्ध ज्ञानावरण का प्रबल उदय पाया जाता है उसके शुद्ध ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान हो, शुद्ध ज्ञान के बाह्य निमित्त भी हो, लेकिन शुद्ध ज्ञानावरण का क्षय उपशम नहीं होगा तो शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। इसलिए शुद्ध ज्ञान का कारण अलग है, मति ज्ञान का कारण अलग है। मति ज्ञान का कारण मति ज्ञानावरण का क्षय उपशम है, शुद्ध ज्ञान का कारण शुद्ध ज्ञानावरण का क्षय उपशम। आंखों से आग देख भी ली, आंखों से आग देखी, आग स्पर्श भी कर ली, लेकिन ये शुद्ध ज्ञान नहीं है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। देखता है आग जल रही है, इधर भी जल रही है, चल रही है। क्या कई बार कई इतने मूर्ख होते हैं लोग संसार में, तो कोई मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का नियम तो ही नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार में बहुत उद्धार हो जाता। नहीं, केवल सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, जिसके उस जाति का नहीं भी हो ना, अन्य जाति का हो। अब आग देखी अन्य ज्ञान का, लेकिन वो जिसका मति हुआ है उसी का शुद्ध ज्ञान हो जाएगा उतने लेवल का, वो जरूरी नहीं, क्योंकि उसका क्षेपक्षम अलग है। मैंने आँख से दिख रही है आग इसको बहुत अच्छी, और एक आदमी को आँख से आग दिख भी नहीं रही है, बहुत दूर बैठा है, लेकिन जरा सा उसको अनुभव भी हो गया, वो भाग गया, और ये सामने देखते हुए भी नहीं भागा। ऐसा लोग को देखा जाता है ना। खतरे की घंटी किसी को समझ में आ जाती है और किसी को तो समझ में ही नहीं आती। भेड़े हैं, भेड़े सामने मरती है उनकी साथियां, लेकिन फिर भी समझ में पूछ जाती। तो इसलिए ये शुद्ध ज्ञान अलग है। यद्यपि मति ज्ञान रहा आता है तो शुद्ध ज्ञान के बाह्य निमित्त भी रहे जाते, तो भी जिनके शुद्ध ज्ञानावरण का प्रबल उदय पाया जाता है उनके शुद्ध ज्ञान नहीं होता। किंतु मत शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का प्रकट क्षयोपशम होने पर ही शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त मात्र जानना चाहिए। निमित्त मात्र और कुछ नहीं, वो ऐसा उपादान कारण नहीं है कि वो स्वयं ही शुद्ध ज्ञान बन रहा हो, वो केवल निमित्त कारण है। शुद्ध ज्ञान अपना अलग ही चीज है। अभी तो बहुत लंबा वर्णन है इसका। नहीं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ लेंगे। शुद्ध ज्ञान को अनादि निधन कहा है। कब से शुद्ध ज्ञान? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? शब्दों वर्ण है, एक सूत्र है, सिद्धो समामनाय, अंको सिद्धो समामनाय, ये कातंत्र रूपमाला का मंगलाचरण है। मैंने सिद्ध की जैसे परंपरा अनादिकाल से है, अनादि सिद्ध ये शब्द है। शब्द तो कोई नए नहीं है, शब्द कब से है? अनादिकाल से। क्या अनादिकाल से शब्द है, और अनादिकाल से अनंत काल तक शब्द रहेंगे। इसलिए उससे बनने वाला जो शुद्ध ज्ञान है वो भी अनादि से अनंत काल तक रहेगा। शब्द होते हैं ना, वर्ण, वर्ण जो है, वर्णों की परंपरा अनादिकाल की है। वर्ण कोई नए नहीं हुए। मोक्ष प्रकाशन में दिया वो काकुट रूपमाला का वो जो सूत्र है, उसका अर्थ यही है कि ये इनकी जो है परंपरा कब की है? अनादिकाल। तो शुद्ध ज्ञान को अनादि निधन का है। शुद्ध माने वही जिनवाणी को। ऐसी अवस्था में उसे मति ज्ञान पूर्वक मान लेने पर उसकी अनादि निधनता नहीं बनती, क्योंकि जिसका आदि होता है उसका अंत अवश्य होता है, और इसलिए वह पुरुष का कार्य होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता। ये सब अन्य मतावलंबियों की चर्चा है, और इसलिए थोड़ी कठिन पड़ती, क्योंकि अपन तो इतना सोचते ही नहीं ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे सिरफिरे लोग हैं जो अपने हिसाब से सोचते हैं, और वो सोच के अपने हिसाब से प्रश्न भी करते हैं। पर अच्छा है, जो सोचू आदमी होता है उसको वस्तु मिलती है। सोचते प्रश्न खड़े नहीं होते अपने तो उत्तर क्या समझ में आएगा? प्रश्न समझ में आया पहले तो शुद्ध ज्ञान को अनादि निधन कहा है, और आप कह रहे हो मति ज्ञान पूर्वक होता है। जो मति ज्ञान पूर्वक होगा तो किसी पूर्वक होने पे आदि हो जाएगा, आदि होएगा तो अनादि कैसे रहेगा?
अनादि नहीं रहेगा तो ये दिक्कत है कि प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि जो किसी से पुरुष से होता है वो प्रमाण नहीं, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। माने पुरुष से जो भी कोई चीज़ होती है प्रमाण नहीं, क्योंकि पुरुष तो रागी द्वेष की, वो जो कहता है वो अपनी राग कषाय से बोलता है, वो अपने राग द्वेष के वशीभूत होकर बोलता है। इसलिए पुरुष की मत मानना, सर्वज्ञ की मानना, क्योंकि पुरुष में कषाय, सर्वज्ञ में कषाय नहीं। इसलिए सर्वज्ञ का आगम प्रमाण है, और ये पुरुष का है तो प्रमाण नहीं। और शुद्ध ज्ञान तो तुम कह रहे हो पुरुष से उत्पन्न हुआ है, नया हुआ है मति ज्ञान से। नया है मैंने किसी ने उत्पन्न किया है, किसी ने उत्पन्न किया तो पुरुषकृत होने से अप्रमाण, पौरुषे होने से वो अप्रमाण। उसका उत्तर अब ये क्या है, जो न्याय पढ़ा उसके दिमाग में आ जाएगा ऐसा कि किसका ये कथन है। मैं नहीं जाऊँगा उधर किसका है, मेरे दिमाग में आने पर भी नहीं जाऊँगा ये किसके लिए कहा है, जिनके लिए कहा उनके लिए कहा है। वो कौन है आप देख के आना करें कि ये कौन से मत का किनाई है कि पौरुषे जो होता है वो प्रमाण होता है, और जो अपौरुषे वो प्रमाण है। और हमारी ये चीज़ प्रमाण है क्योंकि किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, फिर अपन उसके तर्क प्रस्तुत करते हैं ये पुरुष के द्वारा ही की गई है, ये कोई अपौरुषे नहीं है ऐसी एक चीज़ देख क्या यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य नय की मुख्यता से शुद्ध को अनादि निधन कहा। किसी पुरुष ने कहीं और कभी किसी प्रकार से उसे किया नहीं है, माने द्रव्य अपेक्षा से अनादि निधन है। क्या द्रव्य की अपेक्षा से क्या मतलब, माने शब्द किसी ने नए उत्पन्न नहीं किया अनादिकाल से, द्रव्य की मुख्यता से, क्योंकि द्रव्य आदि सामान्य नहीं, सामान्य की अपेक्षा से देखो तो शुद्ध को अनादि निधन कहा। किसी पुरुष ने कहीं और कभी किसी प्रकार से उसे किया नहीं है, हाँ उन्हीं द्रव्य आदि विशेष नय की अपेक्षा उसका आदि और अंत संभव है, इसलिए वो मतिपूर्वक होता है ऐसा कहा जाता है। जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है उसके लिए। अंकुर कैसे होता है, बीज पूर्वक होता है, फिर भी वह संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। बताओ अंकुर जो है वो जैसे जो वृक्ष है आज, तो वो वृक्ष अनादि है कि सादी है, वृक्ष अनादि है कि सादी है, अनादि है। मैं कह रहा हूँ सादी है, वृक्ष शादी है, अनादि कैसे हो गया। देखो वृक्ष परंपरा की अपेक्षा से, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है, और अभी उत्पन्न हुए की अपेक्षा से शादी। बीज से अभी हुआ ना वृक्ष, पहले तो था ही नहीं, तो शादी हुआ ना। पहले उस जगह पे वृक्ष नहीं था और अब हो गया नया, शादी हुआ। और उसका जो बीज है, उस बीज का जो वृक्ष है, उसका जो बीज है, उसका जो वृक्ष है, उसका जो बीज है, वो अनादि से। आदमी कब से, अनादि से। ऐसा नहीं कि नए होते ये बंदर अंदर से कुछ नहीं हुए क्या, कुछ तो भी उठपटांग बातें हैं सब, पूछ का भाई है। और कल से आ जाए तुम लोगों की क्या भरोसा है किसी की कभी जा सकती तो आ भी सकती चीज। कहाँ बंदर तिरंज गति का जीव और कहाँ मनुष्य, क्या दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए ये सब बातें अपनी अपनी कल्पना है, और लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं। डार्विन थ्योरी, मैंने कहा डार्विन खुद बंदर होएगा किसी पूर्व भाव में, इसलिए इसको बहुत प्रीति रही डार्विन की। बंदर से कोई आदमी बनता है, जानवर से। कल से कहने लग जाए कुछ भी, गाय बंदर, गाय से आदमी बन गया, चिंपांजी से आदमी बन गया। ये सब काल्पनिक बातें हैं। मनुष्य जीव है मनुष्य गति का, और उसकी बुद्धि और जानवर की बुद्धि, बंदर की बुद्धि, वो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। एक जैसा दिखने से ऐसा कल्पना करना, ये सब बेकार की बात है। जैन धर्म की समझाने वाला कोई होना चाहिए ना। कौन जो कौन पढ़ते हैं, अपने ही लोग नहीं पढ़ते हैं, उनको विश्वास नहीं है ये सब बातें, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है ना। क्या होता है, जो भीड़ होती है ना, भीड़
तो वो सही चीज़ नहीं चलने देती। समझ लो भीड़ आ जाए तो वो ये नाचने लग जाए, ये सब बेकार काम, तो अपन कर सकते हैं कुछ? भीड़ जो है ना हिंदुस्तान में भीड़ की चलती। हिंदुस्तान में सत्य क्या है असत्य क्या है इसकी वो नहीं है। यहाँ तो जो भीड़ केगी वो है, और भीड़ उनकी अज्ञानियों की भीड़ है, उनको यही अच्छा लगता है, क्या करें। दूसरा विषय कषाय की इतनी रुचि है कि विषय कषाय की रुचि होने से उनको अंग्रेज लोग तो उनको भगवान दिखते हैं, वो जो कहते हैं भगवान का वाक्य क्या, क्योंकि वो विषय भोगिया है ना, विषय भोगियाओं की रुचि है इनको, इसलिए सब चक्कर है। और ये अपनी चीज़ तो एकदम अलौकिक है, इसका रस तो जिसको लगे उसको ही समझ में आए कि क्या है। बाकी तो सब विषयों के भिखारी बेचारे क्या करें, बच्चे होने एकदम उनके ऊपर दया आती देख के, क्या ये क्या है, ये इतना अच्छी चीज़ होने पर भी ये बिल्कुल मतलब तुच्छ चीज़ के पीछे भाग रहा है। अमृत होने पर भी कोई अभी जहर के पीछे भागे तो तो सब सच्ची बात इसलिए बताने वाला तो यही कारण से तो दुनिया इधर भाग रही। फिर क्या है, इन्होंने ऐसी सब उपाय अपना रखे हैं, टेक्स्ट में वही पढ़ाएंगे, टीवी पे वही दिखाएंगे, सब जगह वही, पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है आदमी। फिर वो ये सोचने के लिए समर्थ नहीं रहता है कि ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि जो आदमी पहली बार पढ़ लेता है उसको लगता है वही सही है। जिसने हनुमान जी को पहली बार टीवी पे जिस रूप में देखा है तो उसको वही सही लगता है। जिसने डार्विन थ्योरी पहले पढ़ ली उसको वही सही लगता है। अंग्रेजों की जिसने जो चीज़ पहले पढ़ ली होती है उसका विश्वास होता है, और दूसरी बार अपन बताओ भी, सब तरह से समझाओ भी, तो भी उसे उसकी प्रतीति उत्पन्न नहीं होती। ऐसा नहीं है, फिर अपनी संख्या नहीं है ना, और संख्या है भी 90% लोग तो तंबोला खेल रहे हैं, डिब्बे के लिए बेचारे बैठे रहते 2-2 घंटे, एक डिब्बा मिल जाए तो इतनी तो गरीबी है अपने यहाँ पे, क्या करें। तो वो क्या धर्म पढ़ेंगे, धर्म पढ़ने के लिए थोड़ा रोटी पानी उनका हो, उनके घर में डिब्बे हो तो पढ़ पाए बेचारी महिलाएं, डिब्बे भाइयों को डिब्बे बांटो, आप भीड़ लग जाएगी क्या। माने इनको डबड़े डाबड़ी की ज़्यादा कीमत है, ज्ञान की कीमत ही नहीं है। तो इसलिए ज्ञान नहीं होए तो कैसे बताएं, इनको खुद को ही नहीं मालूम होता क्या बताए। अधिकांश लोग तो यही सब चक्कर में भूले हुए हैं, कोई तंबोला में बैठा हुआ है, कोई डांस देख रहा है मंदिर में आके, कोई गाना सुन रहा है, क्या कोई ऐसी प्रतियोगिता खेल रहा है जो छीना झपटी के, डिब्बा डाबी के, क्या कोई कवि सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। माने धर्म की असली बात तो पता ही नहीं चलती है लोगों को 10 दिन में भी कि क्या है धर्म। तो कैसे पता चलेगा उनको कि डार्विन सब गलत है? कोई उपाय नहीं ना। जब आदमी आता है तब उसको राग रंग की चीज़ें दी जाती है, असली चीज़ परोसी दी जाती है, तो उसको कैसे पता चलेगा। इसलिए अपनी जनता अज्ञानी है। ये जैन समाज भले ही खूब दिखता हो आपको, लेकिन जैन धर्म का असली ज्ञान इनमें से 5-10% लोगों को है, बस 5-10 भी ज़्यादा के लिए से नहीं, 1% स्थिति है। इसलिए कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। और अपन ने अपनी 1% की कौन सुना, 99% अपने ही नहीं लोग नहीं सुने तो दूसरों को किसको सुना। तो यद्यपि बीच की अपेक्षा से तो ये अनादि से है, और प्रवाह की अपेक्षा से ये अनादि से है, और यूँ नया नया देखा जाए तो शादी है। ऐसे जिनवाणी भी प्रवाह की अपेक्षा से कैसी है, अनादि से, और नए नए शब्दों से नई नई चीज़ बनी है, रचना हुई है, तो उस अपेक्षा से वो शादी। शब्द तो अनादि काल के, वर्ण अनादि के हैं, लेकिन उन वर्णों से जब भी शब्द बोला जाता है तो वो शादी हो जाता है। जैसे कि अंकुर बीज पूर्वक होता है, फिर भी वो संतान की अपेक्षा अनादि निधन है। दूसरे जो ये कहा है कि पुरुष का कार्य होने से अप्रमाण है, सो अपौरुषेयता प्रमाण का कारण नहीं है, प्रमाणता का कारण नहीं है। यदि अपौरुषेयता को प्रमाणता का कारण माना जाए तो जिसके कर्ता का स्मरण नहीं होता, ऐसे चोरी आदि के उपदेश भी प्रमाण हो जाएंगे। क्या, जिसका कर्ता मिलता ही नहीं, कौन है कर्ता। ऐसे कितनी चोरियों की कलाएं, ठगने की कलाएं, वो भी अनादिकाल से पाप भी अनादिकाल से, तो वो भी प्रमाण हो जाएगा।
इसलिए किसी पुरुष ने नहीं किया है उससे वो प्रमाण है, ऐसा नहीं है। कई ऐसी कलाएं जो इसका कोई पुरुष करता नहीं दिखाई देता, लेकिन तो भी वो प्रमाण करने को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनमें तो महापाप की बात है, वो सम्यक ज्ञान नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उससे तो जीव दुखी होता है। करता माने करने वाला, कौन ने बनाया ये पता नहीं चलता है। चोर शास्त्र किसने बनाया, ठगी किसने सिखाई, आदमी को ठगी किसने सिखाई बताओ। बचपन से आदमी पैदा होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सीख क्या आता है, कौन ने सिखाया उसको, मायाचारी करना। बच्चे को कहा कि तू कार्टून देखेगा पहले खाना खाएगा, तो गया थाली के पास और फिर थाली ले आया, कार्टून के वहाँ देख लेते जैसे खाना, तो थाली नहीं खाना खाएगा, कार्टून में देखेगा, फिर भी नहीं सुना तो टीवी बंद कर दी, उसने ली थाली और उल्टी कर दी। मैं बैठा था, मैंने कहा देखो इतना सा बच्चा टिंगड़ा सा क्या, और ये ऐसी चीजें सीख रहा है, थाली उल्टी कर दी भैया ने, क्या तुमने मेरी टीवी कैसे बंद कर दी, थाली उल्टी कर दी, किसने सिखाया उसको, उसके पिताजी ने कभी जिंदगी में थाली उल्टी नहीं करी होगी, और बच्चा बचपन से थाली उल्टी करना सीख गया लो। और टीवी देखते हैं क्या सीखेगा, ऐसी चीजें सीखेगा। कषाय की प्रवृत्ति जीव में बहुत है अनादिकाल से, कोई नया नहीं सीखता है। चोरी की कलाएं, कितनी चीजें, छल कपट करना, तो बच्चों को कई चीजें तो सिखाई नहीं भी जाती तो भी सीख लेते हैं, नहीं भी टीवी देखे तो भी आ जाती है कि नहीं आती, तो करता नहीं तो भी है उसमें। शंका ये हो गया। अच्छा, तीसरे प्रत्यक्ष आदि ज्ञान अनित्य होकर भी यदि प्रमाण माने जाते हैं तो इनमें क्या विरोध है, अर्थात कुछ भी नहीं। यानी प्रत्यक्ष आदि ज्ञान है वो भी शाश्वत नहीं है तो भी प्रमाण है, इसलिए तुम यदि इसको कहो कि नया उत्पन्न हुआ इसलिए प्रमाण नहीं है तो ऐसा नहीं, क्योंकि नया उत्पन्न होने से नष्ट भी हो जाएगा, तो अनित्य हुआ ना, तो अनित्य प्रमाण नहीं है। उसका यह तर्क है कि अनित्य से प्रमाणता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो भी प्रमाण है, अवधि ज्ञान प्रमाण नहीं है, मनोबल ज्ञान प्रमाण नहीं है, प्रमाण है, भले अनित्य तो भी प्रमाण है। सुन लो अभी तो आप क्या इसमें ही 90% कठिन टॉपिक पढ़ लेते थे। प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः शुद्ध मति ज्ञान पूर्वक होता है, कथन नहीं बनता। ज्ञान कब होता है, सम्यक ज्ञान कब कहलाता है, जब शुद्ध ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान कब कहलाता है, अपना भी ज्ञान क्या समझ लो, कुशुद्ध ज्ञान, तो शुद्ध ज्ञान कब कहलाएगा, जब सम्यक हो जाएगा। तो शुद्ध ज्ञान का कारण तो सम्यक था ना, शुद्ध ज्ञान तो पहले ही था अपने को, तो शुद्ध ज्ञान का असली कारण तो सम्यक है, फिर तुम ये शुद्ध ज्ञान का कारण मति ज्ञान कैसे कहते हो। प्रथमोपशम सम्यक की उत्पत्ति के साथ ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अतः शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, या कथन नहीं बनता। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान में समीचीनता सम्यक दर्शन के निमित्त से प्राप्त होती है क्या, लेकिन इन दोनों का आत्म लाभ तो क्रम से ही होता है। भाई वो ज्ञान कुशुद्ध ज्ञान था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तो पहले ही हो गई थी ना, वो सम्यक के निमित्त से सुशुद्ध हुआ, लेकिन कोई ज्ञान तो ही नहीं उत्पन्न सम्यक ने किया, सम्यक ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता, सम्यक तो ज्ञान को सम्यक करता है। सम्यक की समझना, सम्यक तो ज्ञान की समीचीनता में कारण है, ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति तो क्रम से ही होगी, पहले मति ज्ञान होगा फिर शुद्ध ज्ञान, इसलिए अगर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, इस कथन का व्याघात नहीं होता। हाँ, सुमति सुश्रुति। अब शंका, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, इस कथन में अव्याप्ति, इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान पूर्वक भी शुद्ध ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे किसी एक जीव ने वर्ण पद और वाक्य आदि रूप से शब्द परिणत उद्गल स्कंदों को कर्ण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया, अनंतर उनसे घट पदार्थ विषय प्रथम शुद्ध ज्ञान हुआ। यदि उसने घट के कार्यों का संकेत कर रखा है तो उस घट ज्ञान के बाद जल धारण आदि दूसरे कार्यों का ज्ञान होता है, और तब शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। या किसी एक जीव ने चक्षु आदि इंद्रियों के विषय का ग्रहण किया, अनंतर उससे धूम आदि पदार्थ विषय प्रथम शुद्ध ज्ञान हुआ। यदि उसे धूम आदि और अग्नि आदि, यदि उसे धूम आदि और अग्नि आदि द्रव्य के संबंध का ज्ञान है तो धूम आदि के निमित्त से अग्नि आदि द्रव्य को जानता है।
और तब भी शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है, ये बात नहीं बनती। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जहाँ पर शुद्ध ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है वहाँ पर प्रथम शुद्ध ज्ञान उच्चार से मति ज्ञान माना गया है, और शुद्ध ज्ञान भी कहीं पर मति ज्ञान रूप से उच्चरित किया जाता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ऐसा नहीं है। मैंने दूसरे शुद्ध ज्ञान को हम पहले शुद्ध ज्ञान पूर्वक कहा ना, तो पहला शुद्ध ज्ञान को मति ज्ञान भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो उस पहला शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से हुआ है, जो दूसरा शुद्ध ज्ञान हुआ है वो पहले वाले से हुआ, पहले शुद्ध ज्ञान से, तो भी उसका पहले का कारण कौन था? मति ज्ञान। दूसरी बात, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें जितने भी शुद्ध ज्ञान है उन सबको हम एक अपेक्षा से मति ज्ञान भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो कारण बनते हैं। ये दोनों उदाहरण तो समझ में आ गए ना। चक्षु इंद्रिय से रूप देखा, काला काला, पहला हुआ मति ज्ञान। काला काला देखने से ये ज्ञान हुआ कि ये धुआं है, शुद्ध ज्ञान। धुआं है, तो धुआं जब जब होता है तब तक अग्नि होती है, ये हो गया दूसरा शुद्ध ज्ञान। तो पहला शुद्ध ज्ञान धुआं, दूसरा शुद्ध ज्ञान अग्नि है यहाँ पे, तो ये शुद्ध ज्ञान से हुआ ना शुद्ध ज्ञान। और ऐसे ही उन्होंने पहला उदाहरण दिया, रूप अपन ने घड़ा देखा, घड़ा पानी भरने काम आएगा, पानी भर लो। ये जब जितने आगे आगे के शुद्ध ज्ञान हो रहे हैं, ये सब शुद्ध ज्ञान पूर्वक हो रहे हैं। ठीक है, आगे आप देखो। हाँ, वो भी पहले मति ज्ञान होगा पूरा। हाँ, वो मति ज्ञान की टाइप से, ये मति ज्ञान बाद में शुद्ध ज्ञान होगा, ऐसे सब प्रोसेस है पूरी। वो बल्कि मति ज्ञान के पहले दर्शन होता है, दर्शन के बाद मति ज्ञान, मति ज्ञान में फिर हवा है धारणा, और फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान आएगा। सब प्रोसेस चलती है। तो अभी इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे।